Go. देश के बड़े बड़े नेता जिस तरह से भाषण लास्ट ईयर करे थे जो कोरोना वायरस महामारी को लेकर, साफ सीधा पता चल रहा है कि कितनी तैयारी किए हैं। देश में लोगों को मौत के घाट में ढकलने की पूरी तैयारी हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। सबको पता चल रहा है ये किसी काम की लायक नहीं है। सरकार पूरी तरह से फेल है, ये कहना चाहता हूँ। क्यों करके ऐसा कह रहे हैं कि सामाजिक फासले का हो या फिर लॉकडाउन हो, ये तमाम चीज़ें तो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ ही रही है। नहीं आ रही है, गाइडलाइन आ रही है, लेकिन क्या मुकम्मल क्या काम किया जा रहा है? कौन से तरीके का गाइडलाइन दे रही है? कौन से गरीब लोगों को व्यवस्था कर रहे हैं? किसके घर में आज जो सुबह से शाम तक जो कमाता है उसके घर को उसके फैमिली, मैं समझता हूँ कि कोई तैयारी नहीं की है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। करीबन 8 महीने इनके पास वक्त था। अगर ये लोग चाहते, जितने बाई इलेक्शन, जितने चुनाव जो देश में हुए हैं, उस पैसे को लेकर एक बहुत सा व्यवस्था हमारे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कर सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार भी फेल है उसमें और राज्य सरकार भी फेल है। और जितने केस बढ़ रहे हैं सब कारण इनकी वजह से ही हो रहा है। देखो हमारे कर्नाटक में जिस तरह से राज्य में हमारे जो इलेक्शन हुआ अभी, बाई इलेक्शन, उस बसवा कल्याण पर जितने मिनिस्टर लोग गए, जितने एमएलए लोग गए, सबको कोविड पॉजिटिव हो गया। सीएम येडियुरप्पा जी को पॉजिटिव, कुमारस्वामी माजी सीएम को, उनको भी पॉजिटिव, और हाल एमएलए, बहुत से एमएलए लोग को पॉजिटिव हो गया है। तो इसका कारण कौन है? जो बाई इलेक्शन में जो कैंपिंग के लिए गए थे एमएलए लोग के बारे में, जो माजी सीएम है, प्रेजेंट सीएम है, उनके बारे में दिखाया जा रहा है, लेकिन पब्लिक को जो पॉजिटिव हो रहा है, जो पब्लिक मर रही है, जो पब्लिक तकलीफ़ पड़ रही है, जो आवाम परेशान हाल है, किसके पास अपना दुखड़ा सुनाए, किसके पास अपनी तकलीफ़ सुनाए, कहाँ कौन सी हॉस्पिटल में हमको एडमिट किया जाएगा, कौन सा एमएलए हमारा फेवर होगा, कौन सा एमपी हमारा फेवर होगा, कौन रहबर है हमारा, कर तड़प रही है रोड में पब्लिक। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन की वजह से जो है ये जो कोरोना है इसका फैलने का एक वजह हो सकती है, और सरकार जो है उस पर काम करने की बजाय इलेक्शन में लगी हुई है। यस, ये तो क्लियर है ना। इलेक्शन में काम करने के लिए इनको हर पैसा मिल रहा है, इलेक्शन चलाने के लिए पैसा मिल रहा है, सभे करने के लिए, रैलियाँ निकालने के लिए, पैसा बांटने के लिए, दारू वगैरह वगैरह, जो भी इनकी वोट बैंक की खरीदी के लिए जो करना चाहिए, उसके लिए हर चीज़ के लिए पैसा है इनके पास। वैक्सीन के लिए और वेंटिलेशन के लिए, बेड के लिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अभी भी इनके पास कोई दूसरी पार्टी का 5 एमएलए या 10 एमएलए पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, तो ये खरीदने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन आवाम को बचाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, गरीब की मदद करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि बैंगलोर के अंदर या फिर दूसरी जगह स्टेट के अंदर जो है ख़ास तौर से देखा जा रहा है कि बेड नहीं है, अवेलेबल नहीं है। जैसे गुज़िश्ता साल एक मामला हुआ था कि जो गैर सरकारी अस्पताल हैं, यानी प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें एक सिस्टम बनाकर एक परसेंटेज दे दिया गया था कि इतने जो है पेशेंट्स को आपको सरकारी अखराजात पर लेना है। क्या इस बार ऐसा हो सकता है या क्यों नहीं हुआ? नहीं, सिर्फ देखो, कल डॉक्टर सुधाकर एक स्टेटमेंट दिए, आज सवेरे एक स्टेटमेंट दिए, आर अशोक बेंगलुरु उस्तवारी वो भी एक स्टेटमेंट दिए, सीएम साहब भी एक स्टेटमेंट दिए। मैं इनके स्टेटमेंटों से तंग आ चुका हूँ। ये सिर्फ बोलना जानते हैं, करना नहीं जानते। ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं अभी बेंगलुरु में करीबन 300 हॉस्पिटल हैं। 300 हॉस्पिटल में वे अगर 50% गवर्नमेंट को अगर फेवर में लेकर गरीबों की मदद करना चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती है। ये आर्डर लेने के लिए 15 दिन से कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये 24 आवर में आर्डर कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 50% भी अगर ले लिए 300 हॉस्पिटल के,
3,000 बेड मिल जाएंगे हमारे को, 30,000 बेड मिल जाएंगे। समझ रहे हैं आप? 30,000 बेड के कितने पेशेंट हो गए? समझो उसमें 20,000 भी अगर हमारे गरीब का भला हो जाएगा तो किसको बधाइयाँ देंगे, किसको दुआ देंगे? सरकार को देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनमें सिर्फ जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल से जो ख़रीदारी करने के लिए या उनको एडमिशन के लिए जो 50% पूछना चाहिए वो ये नहीं कर रहे, क्योंकि इनको पैसे से मतलब है। बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल के इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल हैं बेंगलुरु सिटी में, तो वैसे लेवल के हॉस्पिटल में अगर कोई भी पीछे से अगर फ़ोन कर कर आप चुप रह जाओ अगर सरकार को बोल देगा तो चुप रह जाएगी। ये किसी बात का गरीब के फेवर काम करने वाले नहीं है, ये केंद्र हो या राज्य हो। और ये भी चीज़ कहीं ना कहीं मिल रही है कि सरकारी अस्पताल में कहीं ना कहीं अगर बेड अवेलेबल है तो ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन रहता है तो बेड नहीं है, बेड और ऑक्सीजन मिलता है तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। इसको आप किस तरह से देखें? वही तो इनकी कमज़ोरी है, ना तो इनको नॉलेज है, ना तो इनको पता है। ये कोविड-19 का पूरे देश में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आ गई मुझे। वो कहते थे लोग चांद पर चले गए, लोग चांद पर चले गए, लेकिन धरती पर जीने का अभी भी इनको समझ नहीं आई। समझ रहे ना? तो ये बात बहुत बड़ी है। इन लोग को कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ बोल के आदमी लोग को भड़का के जात पात लड़ा कर या जो भी है गैर गलत बोलकर या उनका प्रॉफिट जो भी वोट लेना है तो इस तरीके की भाषण देकर ये चले जाएंगे। लेकिन ये किसी के फेवर में, गरीब के हो, किसान के हो, मजदूर के हो, किसी के फेवर में ये काम करने की वाली सरकार नहीं है। इस सरकार को जल्द से जल्द निकाल कर फेंकना चाहिए। ये इतिहास है दुनिया का, ये इतिहास है दुनिया का। अगर किसी मज़हब को टारगेट करते हुए डैमेज कर कर उसकी तोहमत लगाने, उसकी बेइज्जती करते हैं तो वो बढ़ जाएगी। ये इन लोग का खौफ है। जिस तरह से मुझे हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या हमारे दूसरे मजहबी वालों को जिस तरह से डैमेज कर रहे हैं हमारे देश में, ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क डालकर घर से निकले और बी केयरफुल। कोई हॉस्पिटल पे गए तो जल्द से जल्द पेशेंट के साथ रहकर जो भी है मामला, वो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट जो भी है ये ख़त्म कर कर अपने ज़िम्मेदारों को बोलकर कुछ ना कुछ ताउन कराकर अपनी तकलीफ़ दूर करने की, अपने मोहल्ले की, अपने पेरेंट्स की, सबका ख्याल रखने की मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। इस तरीके का अगर हम छोटी छोटी बात को अगर हम लोग केयरफुली मेंटेन करें तो इस देश का भी भला होगा, हम सबका भी भला होगा। सैयद ज़ियाउल्लाह।